हेलो माय लवली व्यूअर्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनीवे आई एम फॉलन इन लव विथ यू का पार्ट 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिसुए के अपार्टमेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही मिसुए अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है वो शिन को देखती है और शिन को आवाज देती है, शिन तुम यहाँ। इस पर शिन कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर वो कार से बाहर आता है और मिसु की तरफ जाता है। वो कहता है देर हो गया पर फिर भी हैप्पी बर्थडे मिसु, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो उसका गाल टच करना चाहता था पर वो फिर रुक जाता है और फिर उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम लेट हो क्लोन। इस पे मिसु कहते हैं मैं बेट लगा सकता हूँ, तुम फिर से काम के बारे में सोच रही हो। इसके बाद मिसु उसका हाथ साइड करती है और कहते हैं तुम तो चुप ही हो जाओ तेज जुबान वाले डॉक्टर। और मिसु शिन से कहती है तुम्हें पता है मेरे पास भी करने के लिए बहुत कुछ है। और इसके बाद अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए कहती है क्या तुम अपनी कार को पार्क करके थोड़ी सी चाय पीना चाहते हो। और बुके की तरफ देखता है और मिसु को आवाज देता है हे मिसु। इस पे वो कहती है तुम्हें पता है इस हफ्ते कोई हमारा 5 डिस्प्ले भी है। और कुछ सोच के कहती है कि वो दिन था जिसे हम बदल गए। और शिन मिसु को देख ही रहा होता है, इतने में उसे कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी में बुलाया जाता है। जिस पर वो कहता है ठीक है समझ गया, ओके मैं आता हूँ। और कुछ सोचता है, इतने में मिसु कहती है क्या हॉस्पिटल को तुम्हारी फिर से ज़रूरत है। और उसको सॉरी करके कहते हैं हम फिर से इसे शेड्यूल कर देंगे। इस पे मिसु से स्माइल करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी बिजी हो, मैं तुम्हारे फेस देख के ही अच्छा फील कर रही हूँ। फिर शिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जाके शिन हॉस्पिटल तक चल रहा होता है और कहता है कि तुम जानते हो मैं अभी तक नहीं बदला, मैं अभी तक तुम्हें सिर्फ चेज ही कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारी स्टोरी जाती है पास्ट में। आर्युष मिसु के पास आता है और उसे बता रहा होता है कि अभी तक किसुकी स्विमिंग एरिया में ही है। इसके बाद मिसु सोचती और वो वहाँ से स्विमिंग एरिया के लिए भाग जाती है और वो सारे उसे देख रहे थे। इस पे शुगो कहते हैं चलो फाइनली इसने कोई कदम तो लिया। और मिसु दौड़ते दौड़ते स्विमिंग एरिया की तरफ जाती है और जैसे ही स्विमिंग एरिया का डोर ओपन करती है उसके सामने साइतो सेनपाई होता है और वो उसे देख के कहता है निशिनो से क्या तुम यहाँ मुझे देखने आई हो। इस पे मिसु थोड़ा घबराते हुए थोड़ी अपनी नजरें डाउन कर देती है। इसके बाद वो कहता है क्या तुम यहाँ पे किजुकी को देखने आई हो। इस पे वो अपना सर हिला कर कहती है हाँ। इस पे साइतो के फेस पे एक स्माइल होती है और वो कहता है मैं लेट हो गया हूँ पर थैंक्स, तुमने मुझे इतना इनकरेज किया। इसके बाद वहाँ से जाते हुए कहता है चलो मिलते हैं। इस पे मिसु कहती है हाँ। साइतो कहता है वैसे वो जीत गया और उसे वेव करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके स्विमिंग पूल एरिया के लिए दौड़ती हुई सोचती है कि एक टाइम था जब मैं साइतो के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती थी पर अब मैं। और यही सब कहते कहते वो पूल एरिया की तरफ पहुंच जाती है और वहाँ पे वो किजुकी को स्विमिंग एरिया में देखती है और उसको देखते हुए कहती है किजुकी, और जल्दी से वो पूल के अंदर जंप कर लेती है और उसके पास चली जाती है और किजुकी भी उसकी तरफ आता है। इस पे किजुकी उसके कहता है मिसु ये क्या कर रही हो। इस पे मिसु अपना सर झुका के उसे कहती है तुम फायरवर्क देखने क्यों नहीं आए। मैं फायरवर्क डिस्प्ले तुम्हारे साथ देखना चाहती थी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे। ये सुनकर किजुकी मिसु के पास जाता है और उसे कुछ कहने ही वाला था, इतने में फायरवर्क डिस्प्ले फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों फायरवर्क डिस्प्ले देखना शुरू करते हैं। और इसके बाद वे फायरवर्क डिस्प्ले देखने लग जाते हैं। इस पर किजुकी कहता है कि कितना सुंदर है। और मिसु फायरवर्क को ना देखते हुए किजुकी को देखने लगती है और सोचती है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ किजुकी। इसके बाद मिसु और किजुकी पूल एरिया से बाहर आते हैं और मिसु बैठी हुई होती है और वो सोचती है हाँ मैं क्यों पूल में कूदी। इस पे किजुकी उसे कहता है मिसु कभी कभी तुम ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देती हो। और उसके गीली सॉक्स को निकाल रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी फ्लॉप बैली जंप। इस पे मिसु से कहती तुम चुप करो,
स्विमिंग क्लब के मेंबर और अपनी यूनिफॉर्म को निचोड़ते हुए कहते हैं मेरी पूरी यूनिफॉर्म भीग गई। इतने में किजुकी मिजुओ को टॉवल देता है और उसके सर को पोंछने लगता है और कहता है तुम्हें सर्दी पकड़ जाएगी। इसके बाद मिजुओ उसे कहती है थैंक्स। इसके बाद मिजुओ किजुकी के सर को साफ करने लगती है और उसको कहती है तुम भी भीग चुके हो, थोड़ा तो झुक जाओ। और किजुकी मिजुओ को देखे जा रहा होता है। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और किजुकी मिजुओ से पूछता है तो मेरे साथ फायरवर्क डिस्प्ले देखना चाहती थी ना। इस पे मिजुओ कहती है हाँ। इसके बाद जाके जो यूनिफॉर्म में बो लगा होता है उसको खींचते हुए कहता है क्यों, और उसको अपनी क्लोज कर देते हैं और वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। इतने में पीछे से उनके बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं और आर्य आवाज लगा रहा होता है क्या तुम यहाँ हो। शुगो उनको कहता है कि हमने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई है और वो पूल एरिया की तरफ आके देखते हैं कि वो वहाँ पे है ही नहीं और वो कहते हैं वो तो यहाँ है ही नहीं, वो दोनों कहाँ होंगे। और इस पे दिखाया जाता है कि किजुकी और मिजुए कहीं पीछे कॉर्नर में छुपे हुए होते हैं। मिजुए उनका कुछ रिस्पॉन्स करने ही वाली होती है पर किजुकी उसे मना करता है और कहता है नहीं। इस पे आर्यो कहता है लगता वो यहाँ है ही नहीं और वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। इतने में शिन स्लीपर और शूज दिख जाते हैं पर वो कुछ नहीं कहता और वो लोग सब लोग वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि किजुकी और आर्यो का फोटोशूट हो रहा होता है मिजुओ के घर पर और शुका उनकी फोटो लेता है और उसे अपलोड करता है और वो कहता है कि तुम्हें तो ऑलरेडी इतने सारे लाइक्स आ गए हैं। इस पे शिन कहता है आर्यो तुम तो सच में ही फेमस इन्फ्लुएंसर हो। इस पे वो कहता है, इस पे आर्यो कहता है उतना भी नहीं। इसके बाद शुका उसका कैमरा दिखाते हुए कहता है कि कैमरा कहाँ से आया है। इस पे आर्यो कहता है ये मुझे मेरे एडिटर ने दिया है। और इसके बाद आर्यो उसी कैमरे से मिजुओ की तरफ जाता है और उसकी एक फोटो लेने लगता है और मिजुओ अपनी मांगा आर्ट करने में बिजी होती है और साथ में हमें साइड में दिखाया जाता है कि 20 डेज के बाद उसका कोई कंपटीशन है मांगा का। और इसके बाद आर्य उसकी फोटो लेता और हंसता है। शुगो कहता है कि कितनी बुरी है ये। इस पे मिजुओ ने कहती है कि तुम्हारा ये फोटोशूट मेरे रूम में क्यों हो रहा है और वो उनको वहाँ से धक्का देते हुए कहते हैं जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और शुगो और आर्य उसका मजा ले रहे होते हैं। इस पे आर्य कहता है गुस्सा मत करो ना। फिर मिजुओ कहती है तुम अगर इतने ही बोर हो रहे हो तो मेरे लिए इरेजर और कुछ पेन के निब लेके आ जाओ। इस पे आर्य और शुगो कहता है ठीक है ठीक है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किजुकी मिजुओ की जो मांगा जो ड्रॉ किया है उसको पेपर को उठाता है और वो कहता है तुम असल में मुझे किस करना चाहते हो ना। इसके बाद मिजुओ जल्दी से किजुकी के पास आती है और कहती है इसे मुझे वापस करो दो। फिर उनके बीच थोड़ी खींचतानी होती है और किजुकी इसको स्माइल करते हुए कहता है सॉरी मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इस पे मिजुओ कहती है जल्दी करो इसे मुझे वापस करो और शिन उन्हें साइड आई से देख रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग वहाँ से चले और मिजुओ कहती है अब फोकस होके काम करूंगी। पर इतने में शुगो और आर्यो फिर से आ जाते हैं और उसे डिस्टर्ब करना स्टार्ट करते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं और मिजुओ बहुत इरिटेट हो जाती है। इसके बाद फाइनली वो दोनों वापस चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है हमें कि कोई मिजुओ के डोर पे नॉक करता है। इस पे मिजुओ कहती है सॉरी डैड मैं बात थोड़ी देर में लूंगी। और डोर ओपन होता है, वहाँ पे शुगो होता है और वो शुगो उससे कहता है क्या तुमने अभी तक बात नहीं ली है। इस पे मिजुओ हैरान होती है और वो कहती है तुमने मुझे डरा ही दिया, क्या तुम कुछ भूल चुके हो। और वो शुगो उसे एक बैग देता है और वो मिजुओ देखती है कि उसने सच्ची में उसके लिए इरेजर पेन निबा और एक कोक की बोतल आई होता है और वो कहती है तुमने इसे सच में ला लिया। इस पे शुगो कहता है तुमने ही तो कहा था अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो मेरे लिए पेन और इरेजर लेके आ जाओ। इस पे मिजुओ इरिटेट होकर कहती है मैंने असल नहीं कहा था पर थैंक्स। और शुगो कहता है बस इतना ही, अच्छा अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं घर चला जाता हूँ। मिजुओ उसकी तरफ देखती है। उसके बाद वो बहुत सारे पेपर लेके आती है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है क्या तुम मेरे लिए इन सबको इरेज कर सकते हो। इस पे शुगो कहता है अच्छा अगर तुम कह रही हो तो दे दो। और इस पे मिजुओ से स्माइल करती है ये। इसके बाद
शुको उसकी तरफ देखता है, इतने में उसके फोन पे एक मैसेज रिंग करता है और वो देखता है और वो डरता है, ये और वो डर के बाद वो डरते डरते अपने फोन की स्क्रीन को मिज़ू की तरफ करता है और कहता है, बड़ा भाई वो घर आ रहा है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे किसुकी और शिन शुको के मैसी रूम को क्लीन करने आए होते हैं और शिन अपने ही सदमे में डूबा होता है और वो कहता है, मेरी लाइफ अब खत्म हो गई है। और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, मेरा बड़ा भाई वो क्यों घर आ रहा है ऐसे अचानक से, मैंने तो सोचा था ये पूरा रूम सिर्फ मेरा है अब। इस पे शिन कहता है, हम यहाँ तुम्हारी ही मदद करना है तो प्लीज रोना बंद करो। इस पे किसुकी से कहता है, तुम ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आए हैं ना यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने, हम सब देख लेंगे। और किजुकी से गलती से धक्का लगता है और बॉक्स से कुछ मैगजीन नीचे निकलती है, जो बात एडल्ट मैगजीन होती है। जिन्हें देख के किजुकी शॉक होता है और शिन, थैंक गॉड हम मिज़ू को अपने साथ नहीं लाए इस लॉलेस रूम में। इस पे शुको कहता है, ये मेरे भाई की है मेरी नहीं। और किजुकी उसी शॉक में होता है और शिन उसे लुक दे रहा होता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्यो मिज़ू को लेके मॉल आया होता है और वो मिज़ू का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो चेंजिंग रूम गई होती है चेंज करने। और दो लड़कियां आपस में बात करी, आर्यो को देखी कि लड़का कितना हॉट है ना, क्या ये आर्यो पुण्य है। और आर्यो फिर मिज़ू के चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा होकर कहता है, मिज़ू क्या तुम्हारे अभी तक चेंज नहीं हुआ। इस पे मिज़ू कहती है, रुक जाओ, अब मुझे ये समझना तुमने मुझे ड्रेस क्यों चूज करके दी। और ऐसे ही नहीं, मिज़ू बाहर आती है और आर्यो उसे देखता रह जाता है। और इस पे मिज़ू कहती है, कुछ तो कहो, मुझे पता है मेरे ऊपर ऐसी फ्लोई ड्रेस अच्छी नहीं लगती। इस पे आर्यो से थम्स अप करके, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। इसके बाद हमें शुको के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुको कहता है कि मुझे मिल ही गया। नोको मचान, इस हम दोनों ने स्कूल यार्ड में किस किया था। और किजुकी और शिन अपने ही में बिजी होते हैं काम करने में, पर शुको अपनी दुनिया में बिजी होता है और वो अलग अलग स्टोरियां बताने स्टार्ट कर देता है। इस पे शिन कहता है, ये बड़बड़ाना बंद करो और थोड़ा सा काम कर लो। इस पे शुको कहता है, कम ऑन, मुझे अपने पास्ट के बारे में बताने दो ना, क्या तुम मुझे थोड़ी सी जेलस फील कर रही हो। इस पे शिन कहता है कि मैं उसी के साथ करूं जिसे मैं पसंद करता हूँ, किसिंग मेरा मतलब। इस पे किजुकी अपना सर हिलाता और शुको तालियां बजाते हुए कहता, तुम फेमस लड़के, तुम बहुत अलग हो। और उन दोनों को वन साइडेड लव के अलग ही स्टोरियां बताने स्टार्ट कर देते हैं और बताने लगता है कि मान लो एक लड़की है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, पर वो ऑलरेडी किसी और को एडमायर करती है और मैं उन दोनों लड़कों में से एक भी नहीं हूँ और मैं एक उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ जो उसे कुछ भी कह सकता है। इसके बाद लड़की जिसे प्यार करती है उसके साथ उसका कुछ भी नहीं हुआ और लड़की हार्ट ब्रोक हो जाती है। और सोचो इस सिचुएशन में लड़की क्या करेगी। उस टाइम पहली बार रियलाइज करेगी मेरी ग्रेटनेस के बारे में और मैं तब तक वेट करूँगा, पर तब तक मैं कितने लोगों से प्यार कर चुका हूँगा। इस पे किजुकी कहता है, चुप हो जाओ और सफाई करो। इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो मिज़ू की तरफ भी देख रहा होता है। इतने में वो दो लड़कियाँ पीछे से आती है और आपस में बात कर रही होती है कि वो लड़की आर्यो के साथ क्यों थी, इडियट जैसी। उसकी शक्ल देखी तुमने, कितनी अजीब लग रही थी। और आर्यो ये सब सुन लेता है। इसके बाद आर्यो उनके पास जाता है और उन्हें रोकता है। इस पर लड़कियाँ कहती हैं, आर्यो कौन। और वो उन्हें कहता है, वो बहुत क्यूट है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, कि राज की बात है, किसी बताना नहीं। इस पर लड़की कहती है, ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। और आर्यो अपने ही सोच में होता है, गर्लफ्रेंड हाँ, ये मैंने क्यों कहा। और किजुकी की फोटो देख के कहता है, सॉरी किजुकी, और कहता है मैंने झूठ कहा। इसके बाद हमें फिर से शुको के रूम का सीन दिखाया था जहाँ उनकी हाफ ऑफ दी सफाई हो चुकी होती है, फिर भी सफाई करने के लिए रहा होता है। इस पर शुको भी उनके साथ लगा होता है और उसे एक बुक उठा रहा होता है, उससे एक फोटो गिरती है। इस पर वो फोटो को देखता है और किजुकी से पूछता है, क्या ये वो है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। इस पर शुको फोटो वापस उसी में रखते हुए कहता है, मुझे ऐसी भी
ओल्डर वुमेन पसंद है। इस पे शिन कहता है क्या सच में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्य और मीजो एक पार्क में बैठे हुए होते हैं और वो कुछ ड्रॉ करती है और आर्य को दिखाती है और आर्य थैंक्स कहती है। थैंक्स आज के लिए। पहले मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था पर मेरे माइंड में बहुत सारे आइडिया है। थैंक यू सो मच आर्य, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इस पे आर्य से पूछता है तुम मुझे ये बताओ तुमने फायरवर्क डिस्प्ले किसके साथ देखा। आर्य मीजो से पूछता है क्या तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में पता चल गया। इस पे मीजो कहती है अगर मैं कहूँ कि मुझे पता चल गया है तो तुम आर्य क्या करोगे। इस पे आर्य कहता है कुछ नहीं। इस पे मीजो कहती है क्या। इस पे आर्य कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं उस इंसान के लिए एफर्ट्स करूँगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो हमारी जो करेंट रिलेशन है ये ख़राब हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जस्ट फ्रेंड ही ठीक हूँ। इस तरह से मैं हमेशा उस इंसान के साथ रह सकता हूँ और मैं हमेशा उसे पसंद करता रहूँगा। इसके बाद आर्य स्माइल करता है और मीजो की तरफ मुड़ता है। मैं इसी बात से खुश हूँ कि मैं उस इंसान को देख सकता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुन के मीजो अपने ख्यालों में होती है। इसके बाद वो सोचती है अगर मैं और किसी के हमेशा ही फ्रेंड्स रहेंगे तो क्या हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। इसके बाद हमें मीजो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे मिलके फोटो देख रहे होते हैं और सब बहुत मज़े से देख रहे होते हैं। इसके बाद शिन को उसकी और किसी की फोटो दिखती है और उस पर बहुत कुछ ड्रॉ होता है। इससे वो कहता है ये हरकत किसने की है। फिर वो मीजो की तरफ कहता है मीजो ये तुमने ड्रॉ किया है। इस पे मीजो कहती है हाँ मैं पकड़ी गई। इस पे आर्य कहता है वैसे उसने सही ही लिखा है जो भी लिखा है, बाकी ये पेन लो, तुम भी ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस पे शिन कहता है मुझे भी पेन दो आर्य, मैं भी कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ। इस पे शुगो कहता है मैं कुछ ड्रिंक लेने जाता हूँ। इस पे मीजो कहती है शुगर क्या तुम मेरे लिए कोक लेके आओगे। इसके बाद शुगर किचन चला जाता है, वो ड्रिंक लेने लगता है और अपनी और मीजो की फोटो को देखता है और फोटो को जेब में रखता है और सोचता है हम अभी के लिए फ्रेंड्स ही ठीक है। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी 4 बॉयज हैं सबको मीजो के लिए कोई ना कोई फीलिंग है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।